नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। आज हम अपनी अगली सीरीज लेकर आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षाएं जैसे बीडीओ, बीपीडीओ, आरओ और क्लर्क 751 के लिए चलाई जा रही है। इससे पहले 5 पार्ट आ चुके हैं। उन सभी 5 पार्टों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जाकर देख लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस वीडियो में हमने कराए थे। आज ये पार्ट 6 होने वाला है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 124 है हमारा। इससे पहले हमने 123 क्वेश्चन करा दिए हैं और 123 के साथ साथ लगभग हमने 200-250 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बताए होंगे। आप एक बार वीडियो देखिएगा, आपको खुद पता लगेगा कि किस तरीके से हम ये सीरीज चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है कि बामन गढ़ों में पहला गढ़ कौन सा था। तो पहला गढ़ था आपका नागपुरगढ़ जो जौनपुर परगने में था और इसके अंतिम राजा भजन सिंह थे। आप सभी को पता होगा साथियों, ये गढ़वाल बनने से पहले बामन छोटे छोटे ठकुरियों या गढ़ों में बटा हुआ था। हर गढ़ पे अलग अलग राजा का साम्राज्य था। उसके बाद में पवार वंश के 37वें राजा अजय पाल जी ने इन बामन गढ़ों को एक करके एक अखंड गढ़वाल की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 125 है, राज्य की पहली फिल्म कौन सी है। तो राज्य की अगर हम पहली फिल्म की बात करें तो साथियों पहली फिल्म आपकी जगवाल आ जाएगी, जो कि गढ़वाली भाषा की फिल्म थी और इसका प्रकाशन या प्रदर्शित हुई थी आपके 4 मई 1983 को। देखिएगा, इस फिल्म से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, कई बार इसका सन मालूम किया जा चुका है कि कब ये प्रदर्शित हुई थी, किस भाषा की है। साथ ही साथ इसके निर्देशक कौन थे ये भी आ चुकी है। तो इसके निर्देशक पारेश्वर गौड़ थे, निर्माता भी पारेश्वर गौड़ थे, लेखक भी पारेश्वर गौड़ थे और उसके अभिनेता भी कौन थे, पारेश्वर गौड़। अगर मैं इसकी अभिनेत्री की बात कर लूँ तो साथियों कुसुम बिष्ट इसकी अभिनेत्री थी। साथ साथ 2 ऐसी और फिल्में हैं उत्तराखंड की जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बनने की संभावना है। तो जैसे अगर वो तो आपका पहली फिल्म थी और गढ़वाली भी अगर पहली आ जाएगी तो जगवाल, और उत्तराखंड की पहली फिल्म में जगवाल। लेकिन अगर आ जाए कुमाऊँ की पहली फिल्म, आपको पता है 2 मंडल है उत्तराखंड में, कुमाऊँ गढ़वाल। तो कुमाऊँ की जो पहली फिल्म थी वह थी मेघा आ और ये 1987 में प्रदर्शित हुई थी। इसके निर्देशक काका शर्मा थे, अभिनेता इसमें मुकेश धस्माना थे और अभिनेत्री थी आपकी सपना अवस्थी। तो ये तो थी कुमाऊनी फिल्म पहली। उसके बाद अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि प्रदेश में सबसे सफल फिल्म कौन सी रही है, तो प्रदेश में सबसे सफल फिल्म आपकी घर जबे रही है जो 1985 में प्रदर्शित हुई थी और इसकी सफलता के कारण ही इसे उत्तराखंड की शोले भी कह दिया जाता है, क्योंकि 29 हफ्ते तक ये पिक्चर हॉल में चलती रही थी। साथ ही साथ उत्तराखंड की एकमात्र 35 में बनने वाली फिल्म थी। अगर इसके अभिनेता की बात कर लो तो बलराज नेगी अभिनेता थी और शांति चतुर्वेदी इस फिल्म की अभिनेत्री। तो 3 तरह से याद रखने, उत्तराखंड की पहली फिल्म जगवाल, गढ़वाल की पहली फिल्म जगवाल, कुमाऊँ की पहली फिल्म मेघा आ और उत्तराखंड की सबसे सफल फिल्म घर जबे। साथ ही साथ अन्य जो फैक्ट थे वो मैंने सब आपको बता दिए हैं। साथ ही साथ अगर आ जाए राज्य की पहली ऑडियो कंपनी कौन सी है, तो ये आपका के सीरीज राज्य की पहली ऑडियो कंपनी है। के सीरीज, टी सीरीज नहीं, के सीरीज। क्वेश्चन नंबर 126 है, गढ़वाल शैली की चित्रकला के सूत्रपात कौन है। तो गढ़वाल शैली की चित्रकला की हम बात कर ले तो इसके सूत्रपात आपके हीरालाल जी को माना गया है। वहीं अगर आ जाए गढ़वाल शैली के सबसे महान चित्रकार कौन है, तो वो आपके मौलाराम जी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 127 है, कि दंपति चित्र में मौलाराम ने किस पवार राजा व उसकी रानी का चित्र किया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है मौलाराम जी चित्रकार थे, कवि थे। तो इन्होंने जो चित्र बनाया है अपना दंपति, इसमें इन्होंने पवार राजा प्रघुमन शाह और उनकी पत्नी का चित्र अंकित किया था। तो वीआईपी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 128 है, राज्य में संस्कृत ग्राम योजना कब शुरू हुई। तो ये करंट का क्वेश्चन है आपका। 8 सितंबर 2020 को राज्य में संस्कृत ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 129 है, राज्य में वंदे मातरम योजना कब शुरू की गई। तो वंदे मातरम योजना आपकी गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार के लिए है। साथ ही साथ इसका प्रारंभ 9 फरवरी 2004 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 130 है, कुमाऊँ का द्वार किसे कहा जाता है। तो इसमें देखिएगा, अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कुमाऊँ का प्रवेश द्वार क्या है, काठ गोदाम है। साथ ही साथ कुमाऊँ का द्वार क्या है, हल्द्वानी। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आपको मिले कि कुमाऊँ का द्वार
क्वेश्चन हो और ऑप्शन में आपका हल्द्वानी भी हो और काठमांडू भी हो, तो आपको काठमांडू लगाना है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन रहते हैं तो आपको स्टार मिलेगा, क्वेश्चन ये डिलीट होना तय है। तो ऐसे क्वेश्चन में विवाद रहता है। परीक्षा वाणी में भी अगर देखोगे तो इसी तरह लिखा हुआ है, कुमाऊं का द्वार हल्द्वानी, कुमाऊं का प्रदेश द्वार काठगोदाम। लेकिन कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए और दोनों ऑप्शन में हो तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन डिलीट होना है। हल्द्वानी की मैं बात करूँ तो गोला नदी के तट पर स्थित है। साथ ही साथ अगर मैं और बात करूं तो इसका पहले नाम हल्दुवानी था और विलियम ट्रेल ने 1834 में इसका नाम हल्द्वानी किया और आधुनिक हल्द्वानी की नींव रखी। हल्द्वानी में हेनरी रैमजी ने नहरें बनवाई थी। राज्य का प्रथम दुग्ध संघ जो 1949 में बना था वो हल्द्वानी में बना था। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल भी हल्द्वानी में है। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी भी हल्द्वानी में है। सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज भी हल्द्वानी में। डाकू सुल्ताना का भी आपका हल्द्वानी में ही आता है। साथ ही साथ कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा आपका स्थान है, हल्द्वानी है। हिंदुस्तान मशील टूल्स लिमिटेड रानीबाग हल्द्वानी नैनीताल में है। इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम आपका हल्द्वानी में है। और कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर निगम भी कौन सा आता है, आपका हल्द्वानी ही आता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपके सामने थे। क्वेश्चन नंबर 131 है, हिडिंबा पर्वत कहाँ स्थित है? तो आपका हिडिंबा पर्वत साथियों नैनीताल में स्थित है। अगर मैं हिडिंबा मंदिर हिडिंबा आश्रम की बात कर लूँ तो हिडिंबा मंदिर और हिडिंबा आश्रम आपके दोनों आ जाते हैं चंपावत में। साथ ही साथ हिडिंबा का मेला आपके उधम सिंह नगर जिले में लगता है। क्वेश्चन नंबर 131 है, राज्य में सर्वाधिक पर्यटक किस उद्यान में आते हैं? तो भारत का प्रथम बाघ संरक्षित केंद्र कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। तो ये ऐसा स्थान है उत्तराखंड का जहाँ सर्वाधिक पर्यटक आपको देखने को मिलेंगे। और प्रदेश को 2001 और 2015 में पर्यटक वर्ष भी घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 133 है, किस वर्ष कार्बेट नेशनल पार्क के चारों ओर 500 मीटर के दायरे में साइलेंस जोन घोषित किया गया? तो अप्रैल 2012 में कार्बेट नेशनल पार्क के चारों तरफ 500 मीटर की एरिया को साइलेंस जोन घोषित किया था। आंसर है अप्रैल 2012। क्वेश्चन नंबर 134 है, कार्बेट नेशनल पार्क में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कब किया गया? तो ये जस्ट इसके एक साल बाद 2013 में कर दिया गया था कार्बेट नेशनल पार्क में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन। क्वेश्चन नंबर 135 है आपका, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो इसकी डेट में कन्फ्यूजन है, कहीं आपको 1 अक्टूबर देखने को मिलेगा, कहीं आपको दिसंबर 1932 मिलेगा। लेकिन लास्ट टाइम हाई कोर्ट में अगर ये क्वेश्चन बना था तो वहाँ 1 अक्टूबर आया था, लेकिन उसके बाद इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। तो आपको 1932 याद रख लेना है, 1932 में किया गया था। किसके द्वारा? सर फिलिप चेटवुड या सेतवुड की अध्यक्षता में देहरादून में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आ जाए भारतीय सेना की स्थापना, ये भारतीय सैन्य अकादमी अगर आ जाए भारतीय सेना की स्थापना तो 1 अप्रैल 1895 में भारतीय सेना की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 136 है, उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब हुई? तो 2002 में उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना की गई थी। अगर आपका विश्व जल दिवस आ जाए तो साथियों 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस है। क्वेश्चन नंबर 137 है, कीर्ति ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो उत्तरकाशी जिले में आपका कीर्ति ग्लेशियर स्थित है। उत्तरकाशी की अगर मैं बात करूँ तो साथियों उत्तराखंड का सबसे उत्तरी आपका जिला कौन सा है? उत्तरकाशी है। क्वेश्चन नंबर 138 है, हमेल है। तो हमेल क्या है? हमेल सिक्कों की बनी गले में पहनने वाली एक माला है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो हमेल क्या है? सिक्कों की बनी गले में पहनने वाली एक माला। अंगाली मठ कहाँ स्थित है? तो टिहरी गढ़वाल जिले में आपका अंगाली मठ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 140 है, अरुण जखमोला का संबंध किस खेल से है? तो वॉलीबॉल से या वॉलीबॉल से आपका संबंध है अरुण जखमोला जी का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम आया था एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 141 है, जोनसार का हनोल मंदिर किस शैली में बना हुआ है? जोनसार हनोल मंदिर आपका हूण वास्तु शैली में या हूण शैली में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 142 है, शीतकाल में श्री बद्रीनाथ की मूर्ति सांकेतिक रूप से कहाँ स्थानांतरित की जाती है? तो शीतकाल में नरसिंह मंदिर जोशीमठ में है। यहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर की क्या होती है? मूर्ति को रखा जाता है। अगर केदारनाथ की आ जाए तो आपका ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में शीतकाल में रखा जाता है, स्थानांतरित की जाती है बाबा केदार की मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 143 है, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण आपका नैनीताल में आ जाएगा, लेकिन उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग अगर आए तो हरिद्वार और अधिकरण हो तो आपका नैनीताल। लास्ट टाइम हाईकोर्ट में क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन नंबर 144 है, दिल्ली के शासक इस्लाम शाह सूर के शत्रु ख्वास खान ने किस चंद राजा के यहाँ शरण ली थी? तो कीर्ति चंद जी के यहाँ इस्लाम सूर के शत्रु ख्वास खान ने
आपके शरण ली थी। कीर्ति चंद की हम बात करें तो कीर्ति नगर की स्थापना इन्होंने की थी। जसपुर को ही इन्होंने कीर्ति नगर कहा था, वहां पर एक किला बनाकर, ऐसा ऐतिहासिक साक्ष्यों से जानकारी मिलती है। 145वां क्वेश्चन है हमारा, किस चंद राजा ने बालो कल्याण चंद को गोद लिया था? तो भीष्म चंद क्योंकि निसंतान थे, इस कारण इन्होंने बालो कल्याण चंद जी को गोद लिया था। बालो कल्याण चंद जी ने ही आपकी राजधानी चंदवंश की चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन नंबर 146 है, पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना किसने की? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की थी। इनकी मैं बात कर लूँ तो सुंदरलाल बहुगुणा जी की, तो इनका जन्म 1927 में टिहरी के मरोड़ा गांव में हुआ था और इनकी पत्नी बिमला जी हैं, इनकी पत्नी का नाम बिमला है और इन्हीं के सहयोग से इन्होंने पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की थी। सुंदरलाल बहुगुणा जी की बात करें तो 1981 में पद्मश्री, 2009 में पद्म भूषण और 1986 में वृक्ष मानव पुरस्कार से इन्हें नवाजा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 147 है, चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे अवार्ड कब मिला? तो इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1982 में मिला था। पद्मश्री 1986 में, गांधी शांति पुरस्कार 2013 में। इन्होंने डाल्यो दगड्या संस्था की स्थापना 1970 में की थी और दशोली ग्राम स्वराज मंडल को 1964 में चंडी प्रसाद भट्ट जी ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 148 है, मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक कौन है? तो मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक आपके सतपाल महाराज जी हैं। 1949 का क्वेश्चन है, पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक कौन है? तो नीलांबर पंत जी उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक हैं जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 150 है, आदित्य नारायण पुरोहित का संबंध किससे है? तो एक कृषि वैज्ञानिक के तौर पे इनका संबंध है कृषि वैज्ञानिक से, तो इनका संबंध है कृषि वैज्ञानिक से, आदित्य नारायण पुरोहित। क्वेश्चन नंबर 151 है, वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासन था? तो त्रितसु जन का शासन था वैदिक काल में। आपको सभी को पता होगा कि भारत में अगर हम बात करें महाजनपद काल से पहले आपको उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल चले थे। उस समय धीरे धीरे आपके छोटे छोटे जन होते थे आपके ऋग्वैदिक काल में। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में जन बड़ा रूप लिया, इन्होंने जनपद बन गया। उसके बाद में ये कुछ वर्ष के बाद में जब महाजनपद काल आया था तो छोटे छोटे जनपद मिलके क्या बन गए थे? महाजनपद। तो ये वैदिक काल के ऋग्वैदिक काल की बात है जब छोटे छोटे जन थे। तो त्रिसु जन का शासन था उत्तराखंड आपके जनपद में। क्वेश्चन नंबर 152 है, कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह का कुमाऊं से भागने का उल्लेख किस पुस्तक में है? तो तारीख मुबारक शाही में उल्लेख मिलता है कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह के भागने का। क्वेश्चन नंबर 153 है, कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? तो करबांत कहा गया है कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को। 154वां क्वेश्चन है, कौशिक समिति ने प्रदेश में कितने मंडल बनाने की मांग की थी? तो कौशिक समिति ने 3 मंडल बनाने की मांग की थी आपके प्रदेश में, लेकिन वर्तमान में कितने मंडल है? 2 मंडल है, गढ़वाल और कुमाऊं। क्वेश्चन नंबर 158 है, ऐठुर विद्रोह कब हुआ था? तो ऐठुर विद्रोह आपका 1851 के समय में हुआ था, सकलाना की जनता ने किया था और इसमें नेतृत्व किसका था? बद्री सिंह अशवाल का नेतृत्व इसमें रहा था। क्वेश्चन नंबर 156 है, कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना किसने की थी? तो कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना 1822 में विलियम ट्रेल जी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 157 है, स्टैटिक स्केच ऑफ कुमाऊनी पुस्तक किसकी है? तो ये ट्रेल जी की पुस्तक है। ट्रेल जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने डबल लोक व्यवस्था चलाई थी, साथ ही साथ उत्तराखंड में सबसे पहली बार कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में इन्होंने डाक सेवा शुरुआत की थी। कहीं कहीं 1815 मिलता है, कहीं कहीं 16, और श्रीनगर से अल्मोड़ा इन्होंने चलाई थी। साथ ही साथ अगर मैं और बात करूं तो 80 साला बंदोबस्त भी कमिश्नर टेल जी के द्वारा चलाया गया था और आपकी कुमाऊं क्षेत्र की पहली जेल अल्मोड़ा में 1816 में इन्हीं के द्वारा आपकी बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 158 है, सदर अमीन का पद किसके द्वारा सृजित किया जाता है? तो किसके द्वारा सृजित किया गया था सदर अमीन का पद? तो जनरल गोवान ने 1837 में सदर अमीन का पद सृजित किया था। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। कैसी आपकी वीडियो लगी एक बार कमेंट कीजिएगा। आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे मोटिव मिलता है कि आगे भी मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँ और आपको उसका बेनिफिट मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। धन्यवाद।